हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। आज मैं जिनके लिए वीडियो बना रहा हूं वो होने चाहिए स्पेसिफिकली वही लोग जो विचर के बहुत बड़े फैंस हैं। कोशिश ये करेंगे कि भाई द विचर के हम कोई भी स्पॉइलर आपको ना दें, बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि सीजन 3 की जो राइटिंग है पार्ट 2 की स्पेसिफिकली वो बहुत बढ़िया करी गई है। यहाँ पर आपको पहले ही एपिसोड के अंदर खूब सारा एक्शन मतलब खूब सारा एक्शन दिखने वाला है। आपको जो पर्पस यहाँ पर फर्स्ट स्टैब्लिश किया गया था कि विचर कौन है और उसका मेन पर्पस क्या है, साथ ही साथ में सिरी को लोग क्यों हासिल करना चाहते हैं, प्लस जो मिल्फ गार्ड के अंदर मेजेस का सारा तामझाम हो रहा है और उसके अगेंस्ट कौन कौन हो गए, एल्फ्स हो गए, वो सारी की सारी जो घटनाएं अब डिशुम हो गया। पहले धीरे धीरे बॉयल डाउन हो रहा था, अब डिशुम बन गया। तो अब होंगी लड़ाइयाँ, लड़ाइयों के बाद अलग अलग तरीके के रहस्य बाहर आएंगे। जिनको आप दुश्मन समझते थे कोई दोस्त बन जाएगा। तो ट्विस्ट एंड टर्न भी खूब सारे मेरे को देखने को मिले, स्वाद आ गया। और फर्स्ट ही एपिसोड के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी दिखेंगे विचर के लिए, सीरी के लिए। बट जैसे ही एपिसोड 2 के अंदर आप घुसना शुरू करोगे तो एकदम से धुप करके स्लो डाउन होता है, ताकि सीरी का जो कैरेक्टर एक नई डायमेंशन लेके आ पाए। उसमें काफ़ी सारा टाइम है। एक डेजर्ट वाला सीन है जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, उसमें बहुत सारा टाइम, ऑलमोस्ट पूरा एक एपिसोड लगाया जाता है उसको स्टैब्लिश करने के लिए। क्या वो मीनिंगफुल है कि नहीं है वो आप खुद फिगर आउट करना। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिर विचर का यहाँ पर होता क्या है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि विचर का क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। क्या विचर मर जाता है, क्या विचर एक नई लेगेसी छोड़ के चला जाता है, क्या आपको नेक्स्ट जो है हेम्सवर्थ दिखने वाले हैं कि नहीं दिखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ देता हूँ। इतना भी वो नहीं होना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए कि आपको पूरा सस्पेंस ही खोल के यहाँ पर रख दिया। लेकिन एक एज अ लास्ट फाइट, एज अ फाइनल साइन ऑफ, मेरे ख्याल से आपको एक सेटिस्फाइंग रोल दिखने वाला है यहाँ पर गैरेल्ट का। काफ़ी एक अमेजिंग तरीके का राइज आपको यहाँ पर दिखने वाला है और आपको वो सरप्राइज भी करने वाला है। और वो जो सरप्राइज है सिरी का, इसका, येनिफर का और सारी मेजर्स का, मतलब आपको लगेगा कि यार एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा चुका है। क्या इसका एंडिंग इस तरीके का है कि नेक्स्ट लेगेसी बननी चाहिए? सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। मेरे हिसाब से इसको यहाँ पर एंड कर देना चाहिए था और इसको और आगे नहीं खींचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और जिस तरीके से हमने कंज्यूम करा है विचर को, वो इस तरीके से कर चुके हैं कि कोई और हमें मतलब दिमाग में आता ही नहीं है। बट इस सीरीज़ की मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो लास्ट जो इसका सीजन 3 रहा है, इसके अंदर बहुत सारे इमोशंस इवोक होते हैं। इसके अंदर आपको डर की भावना भी बहुत होती है, आपका सीरी के लिए भी कंसर्न होता है। और जिस तरीके की फाइट सीक्वेंसेस यहाँ पर रखी गई हैं, इतने VFX रखे गए हैं और जिस तरीके से मेजेस की लड़ाई दिखाई गई है, आप 2 मिनट के लिए भूल ही जाते हो कि विचर का है। आप इतने ज़्यादा इनग्रोस हो जाते हो उस लड़ाई में कि बेटा और दिखा, और मज़ा आ रहा है तो मैं इसी के अंदर देखता चला जाऊँ। फिर याद है नहीं यार ये तो मैं विचर देख रहा था, विचर भैया कहाँ हैं, उनको भी दिखाओ। और वहाँ से सरप्राइजेस भी आते हैं। तो आई विल लीव इट एट दैट कि ये काफ़ी इंजॉयबल सीरीज़ यहाँ पर एंड हुई है। क्या इसका एंड यही होना चाहिए था? मेरे ख्याल से जो विचर हमें समझ में आना चाहिए था, उसका रोल और आगे सीरी को प्रिंसेस बन के क्या रोल करना है, यहाँ तक इसको बस अब खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद और नहीं ड्रैग करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर इस्टेब्लिश कर दिया गया कि चैलेंजेस अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो फिर आगे कौन विचर होगा, क्या उसको करना होगा, वो सारा रोल जो है आगे वाले सीजन्स में पता चलेगा। फिलहाल के लिए अभी थैंक यू है। मैं इस पूरे 3 सीजन्स को प्रॉपरली और स्पेसिफिकली वॉल्यूम 2 को सबसे ज़्यादा रेट करूँगा, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा लगा होगा कि शायद उतना अच्छा एक्शन नहीं है या फिर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है, कैरेक्टर्स दूसरे के लिए फील नहीं कर रहे हैं। वो सारी कमियाँ मेरे ख्याल से यहाँ पर पूरी होती हैं। कुछ कुछ सीरी और येनिफर की कुछ कुछ इक्वेशन है, कुछ कुछ सीन्स है जो आपको काफ़ी इमोशनल करेंगे। ऐसी कुछ कुछ सीन है जो डिसीजन मेकिंग है मेजर्स का, वो आपको इमोशनल करेगा। मेजर्स का डिसीजन जिनको ज़्यादा दिखाया नहीं गया। एक डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी डाउन साइड मुझे ये लगी, एक तो कैरेक्टर्स के नाम बहुत डिफिकल्ट हैं तो आपको याद करने में प्रॉब्लम होते हैं, और दूसरा जो कल्मिनेशन हुआ है वो कई बार आपको ऐसा लगता है कि बहुत क्विकली हो गया है। तो बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स आपको लगेंगे जो आपने थोड़ा थोड़ा रेफरेंस पॉइंट में कहीं कहीं सुने होंगे, वो अचानक से सारे यहाँ पर आ जाते हैं जिनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। वो इसका डाउन साइड है। तो मुझे भी तो कई बार नाम ही नहीं याद आ रहे थे उनके कि अच्छा ये वाला कैरेक्टर कौन था, क्योंकि सीरीज को धीरे धीरे 1 से लेके सीजन 3 और पार्ट 2 तक इस्टेब्लिश किया गया। तो अच्छा ये वो था, अच्छा इसका ये रीज़न था। ऐसे सोच में भी कई बार आप पढ़ सकते हो अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कम कर रहे हो तो। बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ के साथ। होपफुली ये वाला जो एपिसोड था वो आपके लिए मीनिंगफुल होगा कि आपको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। और अगर आपको ये एक्साइटिंग लगा और आपने अभी तक नहीं देखा है विचर और आप देखने के लिए कूद रहे हो, तो फिर आपको काफ़ी बड़ी हेल्प मिल गई है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल। बाय बाय।